हेलो एवरीवन। सो गाइस कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है जो थोड़े से मुश्किल होते हैं बनाने, तो उसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं गाइस। आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, और टोटली मैं 25 क्वेश्चंस लाया हूँ, तो इसे ट्रांसलेट करते हैं। आइए, तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट में हु लगाते हैं तो हु के बाद हमें डिड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तुम सीधा क्या बोलेंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएं कि हु टोल्ड यू अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया। हो गया। नेक्स्ट है कि किस लड़के ने तुम्हें वहाँ जाने को कहा। किस लड़के ने कहा, मतलब 3-4 लड़के हैं, किसने कहा, उस लड़के ने, उस लड़के ने, उस लड़के ने, किस लड़के ने कहा। तो यहाँ पर हम विच का सहारा लेंगे और विच के साथ हम बॉय लगाएंगे, यानी कि विच बॉय, किस लड़के ने तुम्हें वहाँ जाने को कहा। अब कोई डिड नहीं लगेगा, विच बॉय जाने को कहा मतलब आस्क्ड यू टू गो देयर। विच बॉय आस्क्ड यू टू गो देयर, या विच बॉय टोल्ड यू टू गो देयर, विच बॉय ऑर्डर्ड यू टू गो देयर। विच बॉय है, ऐसा ना सोचे कि अरे विच बॉय इंसान है, इंसान के लिए विच थोड़ी लगता है, यहाँ पे लगता है। कहाँ पे इंसान के लिए विच नहीं लगता है, रिलेटिव प्रोनाउन जब होता है तब नहीं लगता है, यहाँ पे लगेगा। यहाँ पर हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा कौन सा लड़का, कौन सा लड़का, कौन सा लड़का, 10-15 खड़े, विच बॉय, विच बॉय, विच बॉय, ऐसे तो लगेगा। कितने लोगों ने तुम्हें भड़काया। अब कितने लोगों ने तुम्हें भड़काया, मतलब कितने लोग, मतलब हाउ मेनी पीपल। तो आप लिखिए हाउ मेनी पीपल। अब यहाँ आपको डिड नहीं लगाना है। हाउ मेनी पीपल, भड़काने की इंग्लिश क्या होती है, प्रोवोक होता है, इंस्टिगेट होता है। तो चलो हम प्रोवोक यूज़ करते हैं। तो हाउ मेनी पीपल प्रोवोक्ड यू, कोई डिड नहीं। अगर आपने ऐसा बोला हाउ मेनी पीपल डिड प्रोवोक यू तो गलत हो जाएगा, यहाँ डिड नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। तुमने कितने लोगों को भड़काया। अब ध्यान दीजिए, कितने लोगों ने तुम्हें भड़काया, हाउ मेनी पीपल प्रोवोक्ड यू, लेकिन तुमने कितने लोगों को भड़काया। अब तुम यहाँ पर सब्जेक्ट हो, तो अगर मैं यहाँ पर फिर बोलता हूँ कि हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल, अब यहाँ मैं डिड लगाऊंगा, हाउ मेनी पीपल डिड यू प्रोवोक, डिड यू प्रोवोक। देखो डिड लग गया कि नहीं लग गया। यहाँ भड़काने वाले तुम हो, तो जब सब्जेक्ट का पता हो कि तुम, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, सोहन, सीता, गीता, डिड लगाओ। जब पता ना हो भाई कौन आया, कौन गया, कितने लोग आए, डिड मत लगाओ। समझ गया। किसकी बेटी ने तुम्हें थप्पड़ मारा। अब किसकी बेटी ने मारा, तो किसकी बेटी, इसको बोलते हैं हुज डॉटर। तो हुज डॉटर, कोई डिड मत लगाओ, हुज डॉटर स्लैप्ड यू, किसकी बेटी ने तुम्हें थप्पड़ मारा, हुज डॉटर स्लैप्ड यू। अब देखिए, तुमने किसकी बेटी को अपनी किताब दी। अब देने वाले तुम हो, यानी कि तुम सब्जेक्ट हो, तो यहाँ भी किसकी बेटी का हुज डॉटर लिखो, हुज डॉटर। अब यहाँ डिड लगाओ, हुज डॉटर डिड यू गिव, तुमने किसकी बेटी को अपनी किताब दी, तो हुज डॉटर डिड यू गिव योर बुक। आप चाहो तो लास्ट में प्रेपोजिशन टू भी लगा सकते हो, क्योंकि अंत में वो टू तो आएगा ही, कि आई गेव माई बुक टू मिस्टर शर्माज डॉटर, है ना। तो हुज डॉटर डिड यू गिव योर बुक टू। ऐसा क्या है जिसने तुम्हें रुला दिया, मतलब ऐसा क्या है, हम यहाँ व्हाट को दिखाना चाह रहे हैं। तो जब यहाँ व्हाट लगाओगे कि ऐसा क्या है जिसने तुम्हें रुला दिया, तो डिड मत लगाओ, व्हाट मेड यू क्राई, व्हाट मेड यू क्राई, व्हाट डिड नहीं आ सकते यहाँ पर, व्हाट मेड यू क्राई। ठीक है, देखो, ऐसा क्या है जिसने तुम्हें खुश कर दिया, तो सेम व्हाट लगाओ यहाँ पर, व्हाट मेड यू हैप्पी, व्हाट मेड यू हैप्पी। कौन यहाँ आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी डू डज नहीं लगेगा अगर हम हु से बनाएंगे। कौन यहाँ आता है, कैसे होगा, देखिए, हु कम्स हियर, हु कम्स हियर। कौन बाजार जाता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसे भी आप हु से बनाएंगे, कैसे हो जाएगा, हु, एक मिनट जरा कलर चेंज करें, हु गोज टू मार्केट। देखिए, हु गोज टू मार्केट। तुम्हारे घर में रोज क्या होता है। अब तुम्हारे घर में क्या होता है मतलब व्हाट। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज लगेगा नहीं, तो व्हाट हैपन्स, व्हाट हैपन्स तुम्हारे घर में, या तो इन योर हाउस, एट योर होम कर दो, व्हाट हैपन्स एट योर होम, रोज क्या होता है, डेली, व्हाट हैपन्स एट योर होम डेली। कल रात उस बिल्डिंग में क्या हुआ।
पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब व्हाट से बनाएंगे तो यहाँ में डिड नहीं लगाना है कि व्हाट हैपेंड उस बिल्डिंग, व्हाट हैपेंड इन दैट बिल्डिंग कल रात, लास्ट नाइट। ऐसा नहीं सोचना है कि जब भी व्हाट आएगा तो हम डिड नहीं लगाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि तुमने क्या किया तो व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या खाया व्हाट डिड यू ईट, डिड आ रहा है। चिंटू ने क्या किया व्हाट डिड चिंटू डू, चिंटू ने क्या खरीदा व्हाट डिड चिंटू परचेज, तो वहाँ डिड लग रहा है क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट है, चिंटू मिंटू तुम, ये सब्जेक्ट है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं। क्या हुआ, क्या गिरा, क्या फटा, कोई डिड नहीं आएगा। किसने किसको मेरे बारे में बताया, किसने बताया किसको बताया, तो किसने बताया मतलब हु, बताया मतलब टोल्ड, किसको मतलब हु टोल्ड हु मेरे बारे में, अबाउट में, बन गया, कोई डिड नहीं आएगा। हु टोल्ड हुम अबाउट मी। कौन से लड़के ने तुम्हें छेड़ने की कोशिश की, कौन से लड़के ने, बहुत सारे लड़के, कौन सा लड़का, विच बॉय, लगाइए विच बॉय, कोशिश की, ट्राइड टू मोलेस्ट यू, मोलेस्ट यू तुम्हें छेड़ने की कोशिश की, विच बॉय ट्राइड टू मोलेस्ट यू। उनमें से किसने तुम्हें छुआ, उनमें से किसने, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसने छुआ, तो किसने मतलब अगर एक कलेक्शन है उसमें से हमें सिलेक्शन करना है तो विच लगेगा, तो विच ऑफ देम, उनमें से किसने, विच ऑफ देम तुम्हें छुआ, टच्ड यू, विच ऑफ देम टच्ड यू, हो गया, कोई डिड नहीं है। उनमें से कितनी लड़कियों ने कल एडमिशन लिया, उनमें से, बहुत सारी लड़कियां, उनमें से कितनी लड़कियों ने लिया, तो हाउ मेनी गर्ल्स ऑफ देम, हाउ मेनी गर्ल्स ऑफ देम, उनमें से कितनी लड़कियों ने टुक एडमिशन यस्टरडे, कल एडमिशन लिया, कोई डिड नहीं आएगा। कल हम में से कौन यहाँ आया था, कल हम में से कौन यहाँ आया था, हम में से कौन, विच ऑफ अस केम हियर यस्टरडे, हो गया, विच ऑफ अस केम हियर यस्टरडे। तुमने कितने लड़कों को पैसे दिए, कितने लड़कों को तुमने पैसे दिए, कितने लड़के मतलब हाउ मेनी बॉयज, तो हाउ मेनी बॉयज, देने वाले तुम तो डिड लगाओ, हाउ मेनी बॉयज डिड यू गिव मनी, डिड यू गिव मनी, यहाँ चाहो तो टू भी लगा सकते हो, हाउ मेनी बॉयज डिड यू गिव मनी टू इसलिए क्योंकि जब आंसर दोगे तो आई गिव मनी टू 500 बॉय, टू यू नो, तो टू एक लगता है, एक प्रपोजिशन लगता है। ओके, कितने लड़कों ने तुम्हें पैसे दिए, अब कितने लड़कों ने तुम्हें पैसे दिए, तो हाउ मेनी बॉयज गेव यू मनी, इसमें कोई टू नहीं, हाउ मेनी बॉयज गेव यू मनी। टू हम तब लगाते हैं जब गेव मनी टू यू, मनी को पहले कर दोगे तो टू लगाना पड़ेगा। अगर इसी को मैं ऐसे बोलूँ कि हाउ मेनी बॉयज गेव मनी, अब मुझे टू लगाना पड़ेगा, हाउ मेनी बॉयज गेव मनी टू यू, ठीक है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसमें पता चल जाता है कि कैसे टू लगाना है, नहीं लगाना है। तुम्हारे किचन में कल क्या टूट गया, क्या टूट गया, क्या टूट गया, what broke, second form, what broke in your kitchen कल, yesterday, what broke। देखिए, तुम्हारे कमरे में कल कितना पानी गिरा, पानी गिर गया, पानी स्पिल हो गया, कितना गिरा, हाउ मच वाटर, कोई डिड मत लगाओ, सीधा सेकंड फॉर्म, स्पिल्ड, तुम्हारे कमरे में, इन योर रूम कल, yesterday, हाउ मच वाटर स्पिल्ड इन योर रूम yesterday, ठीक है। किसने तुम्हें रिजेक्ट किया, कोई डिड नहीं लगेगा, किसने रिजेक्ट किया, हु रिजेक्टेड यू। देखो, उनमें से कितनों ने तुम्हें छेड़ा, उनमें से, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कितनों ने तुम्हें छेड़ा, कितने मतलब हाउ मेनी, तो हाउ मेनी ऑफ देम मोलेस्टेड यू, ठीक है। कल शाम को बैग में क्या टूट गया था, क्या टूट गया, कल शाम को बैग में क्या टूटा मतलब व्हाट ब्रोक इन द बैग, कल शाम को, yesterday evening, कोई डिड नहीं है। किस चीज़ ने तुम्हें रुला दिया, किस चीज़ ने मतलब व्हाट, तो कैसे हो जाएगा, सेम है, व्हाट मेड यू क्राई, तो गाइस बनकर तैयार हो गए। तो आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम डिड नहीं लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नहीं लगाते हैं, तो ऐसे वो सेंटेंसेस थे। बाकी मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक यू गाइस।